हेलो एवरीवन, तबरेज हमेशा के लिए अदन को घर लेकर चला जाता है। अब घर वालों का क्या रिएक्शन आएगा? क्या फिर से ये लोग तबरेज को भड़काने की कोशिश करेंगे? शफक को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो क्या अदन शफक को माफ कर देगी? शफक और उर्फी की फिर से शादी कैसे होगी? ये सब कुछ आज के इस वीडियो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिस दिन से तबरेज और अदन इस घर से गए हैं, तो उस दिन से सुंबल की हालत खराब होना शुरू हो जाती है और घर में वो शोर मचाती है। सुंबल की दोस्त आती है सुंबल के पास और इससे हौसला देने की कोशिश करती है। इससे कहती है भाई तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए, ये लोग यहाँ से चले गए हैं, यही लोग आपकी दौलत के ऊपर ऐश कर रहे थे। लेकिन सुंबल जो है अपनी दोस्त की कहाँ ये बात सुनती है, क्योंकि वो यकीन करके बैठी हुई थी कि कभी भी तबरेज मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। मैं तबरेज के सामने जब इस तरह की डिमांड रखूंगी, इससे ब्लैकमेल करने की कोशिश करूंगी, तो वो अदन को खुद ब खुद तलाक दे देगा। लेकिन ऐसा यहाँ पर बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। थोड़ी देर के बाद बच्ची जो है वो रोना शुरू कर देती है। जिस वक्त बच्ची रोती है तो सुंबल जोर से मुलाजमा को आवाज देती है। मुलाजमा आती है, सुंबल कहती है कि आप इस बच्ची को उठाकर यहाँ से लेकर चली जाएं। जब मुलाजमा ये बातें सुनती है सुंबल की, तो वो बड़ी हैरान होती है कि भाई बच्ची इसकी है, हम इसे उठाकर कैसे लेकर जाएं। इसके साथ बात करने की कोशिश करती है तो सुंबल मुलाजमा को रोक लेती है और इससे कहती है कि मैंने जो कहा है आप वही करें, ये बच्ची मुझे नहीं चाहिए। अब जाकर सुंबल को अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि भाई मैं अदन के बगैर किसी काम की भी नहीं हूँ। अदन इस घर में थी, बच्ची को उठाकर रखती थी, तो सुंबल को इस बात का एहसास भी नहीं था। अब मुलाजमा वाले लोग भी सुंबल से बड़े तंग हो गए होंगे कि भाई कब इससे जान छूटेगी, ये मरेगी। जिस दिन से ये बेड पे आई है और अदन इस घर से गई है, तो इसने हमारा जीना हराम कर दिया। जब यकूब साहब को और सफिया बेगम को पता चलता है कि तबरेज और अदन इस घर में आ रहे हैं, तो उस दिन से यकूब साहब घर में तैयारियां शुरू कर देता है। बकरा ज़िबा करता है, इसके इस्तकबाल के लिए कलीन शलीन बिछाता है। तबरेज और अदन जैसे घर में पहुंचते हैं तो यकूब साहब इनके पास आता है, तबरेज को आकर मिलता है, अदन के सर के ऊपर हाथ भी रखता है। जब उसकी नजर पड़ती है कि भाई इनके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है और गाड़ी में भी नहीं आया, तो यकूब साहब तबरेज से पूछता है कि आप गाड़ी में क्यों नहीं है, आपकी गाड़ी कहाँ है? तो तबरेज इनको कुछ बता देगा कि मैं हमेशा के लिए सुंबल का साथ छोड़कर आ चुका हूँ, वो बिजनेस वो सब कुछ छोड़ दिया है। तो यकूब साहब और सफिया बेगम के चेहरे का जो रंग होगा वो उड़ जाएगा। अब यकूब साहब जो है वो इसे भड़काने की कोशिश करेगा, सफिया बेगम इसे भड़काने की कोशिश करेगी कि भाई आपकी बहन की जिंदगी का मसला है, हमने अगर कलीम वालों को पैसे ना दिए तो हमेशा के लिए जूही को तलाक मिल जाएगी और इस घर का जो सर्कट है वो आपके ऊपर था। आपकी तनख्वाह आती थी इस घर में तो आकर सर्कट चलता था, आप ऐसा ना करें, वहीं पर वापस चले जाए। तो तबरेज इनके सामने डट जाएगा और कहेगा कि भाई अगर वो अदन को साथ रखना चाहती है तो मैं उस घर में रहूंगा। सफिया बेगम मजबूर हो जाएगी, वो कुछ ऐसा हाल निकालने की कोशिश करेगी जिस पर तबरेज फिर से इसकी बातों में आ जाए। सफिया बेगम तो बड़ी परेशान है कि भाई कुछ ऐसा किया जाए कि ये तबरेज अदन के साथ नफरत करना शुरू कर दे और ये घर छोड़कर चला जाए। वो अपनी तरफ से जोर पूरा लगाएगी। अदन जो है वो तबरेज के लिए नाश्ता लेकर आती है, तो नाश्ता जैसे ही रखती है तो इससे कहती है कि भाई तुम ये खाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। तो तबरेज जो है अदन का हाथ पकड़ते हैं, इससे कहते हैं कि भाई तुम आज यहीं पर बैठो, मेरे साथ ही नाश्ता करो। तो अदन ये बातें जब सुनती है तो हैरान होती है कि भाई तबरेज इस किस्म की कैसे बातें कर रहा है, क्योंकि कभी भी तबरेज और अदन ने मिलकर नाश्ता या खाना नहीं खाया था। अदन साथ में बैठेगी, तबरेज और अदन मिलकर नाश्ता करेंगे और सफिया बेगम ये सारे जो है वो सीन देख रही होगी। इससे बर्दाश्त नहीं होगा। जूही को जैसे पता चलेगा कि भाई तबरेज ने पैसे नहीं ले, अब मुझे कलीम से तलाक मिल जाएगी, तो जूही अपनी माँ के ऊपर सारा गुस्सा निकालेगी। उससे कहेगी कि भाई अदन जिस घर में वापस आई है तो इसने फिर से इस घर को बर्बाद करना है और सारी जिंदगी हमें जलील करना है। मेरा जो घर होगा वो बर्बाद हो जाएगा। अब किसी तरीके से तबरेज भाई को मजबूर करें कि वो हमेशा के लिए सुंबल के पास चला जाए, वहां से पैसे लेकर आ जाए, मेरा सर्कट चल जाए, बाद में भले ये सुंबल को तलाक दे दे। लेकिन तबरेज ने इनको साफ अल्फाज में इनकार किया हुआ है कि भाई मैं अदन को साथ लेकर जाऊंगा, जहां भी अदन जाएगी मैं भी उसी के साथ जाऊंगा। तो ये इतने मजबूर हो जाएंगे, इनके पास कोई भी हल नहीं होगा। पहले तो सफिया बेगम कोई भी बात कहती थी तो तबरेज इसकी बात मान जाता था, उससे कहती थी कि भाई कहाँ चिट्टा है, तो ये कहता था कि भाई कहाँ चिट्टा है। अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब कोई भी बात जो है जहां पर सफिया बेगम की नहीं चलने वाली। शफक की जिसके साथ शादी हुई है तो आगे वाला इंसान शकीब मिजाज का और हर वक्त वो शफक के ऊपर जुल्म करता रहता है और शक भी करता रहता है कि भाई इसे जो तलाक हुई है वो किस वजह से हुई है, तलाक जो हुई है इसके पीछे कोई रीज़न होगा। वो तंज करता रहता है शफक के ऊपर। ये सारा कसूर जूही और सफिया बेगम का था, क्योंकि सफिया बेगम और जूही ने गाँव में ये बात फैला दी थी कि शफक का कलीम के साथ चक्कर है, जिसकी वजह से उर्फी ने शफक को तलाक दे दी थी। तो इसी वजह से अब इसका मर्द जो है इसके ऊपर तंज करता रहता है, बातें
करता था। ये बड़ी तंग है कि भाई किसी तरीके से इससे जान छूट जाए और उसे पता भी लगना शुरू हो चुका है कि आज जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ये अदन की बदवा की वजह से होता है। तो शफक कॉल करती है तबरेज़ के नंबर पे, इसके साथ बात करती है। तबरेज़ जान जाता है कि आगे वाली शफक है, तो शफक तबरेज़ को कहती है कि भाई अदन कहाँ है, मैं इसके साथ बात करना चाहती हूँ। तो तबरेज़ जो है इससे पूछे कि भाई तू क्यों इससे बात करना चाहती है। तो हो सकता है कि वो अदन को आवाज़ दे दे और जब अदन आएगी तो शफक इसके साथ बात करेगी। शफक की आंखों में आंसू होंगे और इससे माफ़ी मांगेगी कि आज जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है या जुल्म हो रहा है वो आपकी बदवा की वजह से हो रहा है, तो मुझे माफ़ कर रहे हैं। अदन कहेगी कि भाई मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है, जब मैं तुम्हें माफ़ कर चुकी हूँ। तो शफक को इस बात पे थोड़ा सा हौसला मिलेगा, लेकिन वो अब इतनी ज़्यादा पछता रही है, इतनी वो जलील और ख्वार हो रही है कि अब उसे वो सारी बातें याद आ रही हैं कि मैंने जोई की बातें ना मानी होती तो मेरा जो घर है वो कभी भी बर्बाद ना होता। लेकिन कोई ऐसा सीन पैदा होगा जिस पर फिर से शफक और उर्फी हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। सीन इस तरह से पैदा होगा कि जिसके साथ इसकी शादी हुई है तो वो जब इसके ऊपर तंज करेगा, इसके ऊपर जुल्म करेगा, इसे मारेगा, तो उर्फी से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा और वो तंग आकर शफक को तलाक भी देगा। जब शफक को तलाक देगा तो फिर जाकर वो अपने घर में बैठ जाएगी, तो उर्फी के पास वो चांस आ जाएगा। तो उर्फी इस तरीके से शफक के साथ शादी कर सकता है। सफिया बेगम और जोई हमेशा के लिए पाबंद हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, क्योंकि वो दोनों तरफ से पूरा जोर लगा रही थी अदन को भी तलाक मिल जाए, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। दोनों फिर से इस घर में आएंगी और जब इस घर में आएंगी तो फिर जोई और सफिया बेगम का कोई भी जोर नहीं चलेगा। सुंबल को अपनी गलती का एहसास नहीं होता तो घर में जब बच्ची मौजूद होगी वो सारा दिन रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी। तो एहसान साहब जो है सुंबल के पास आएगा तो उसे प्यार से समझाएगा, इससे कहेगा कि आपकी जो बेटी है उसकी ज़िंदगी का मसला है, आप मेरी बात समझें, अदन को इस कार में वापस लेकर आ जाएं। अगर अदन को इस कार में लेकर नहीं भी आना चाहती तो आप ऐसा करें कि इस बच्ची को अदन के पास लेकर चली जाएं ताकि ये बच्ची सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके, क्योंकि सुंबल तो इसे अपनी बच्ची समझना भी नहीं चाहती। वो इतनी अब बेड पे आ चुकी है और इतनी ज़्यादा तंग है कि किसी तरीके से अब मेरी जान चली जाए ताकि मैं सुकून के साथ कब्र में रह सकूं। इसे कब्र में जाकर सुकून नहीं मिलेगा जिस हिसाब से इसने अदन के ऊपर जुल्म किए हैं। जोई तो मुकम्मल तौर पर फंस चुकी है, अब उसके पास कोई भी ऐसा बहाना नहीं होगा या कोई भी ऐसा चारा नहीं होगा। कलीम इसी बात पे आस लगाकर बैठा हुआ था कि तबरेज़ जो है आ रहा है तो वो पैसे लेकर देगा मुझे, तो उसके बाद मैं जोई को साथ लेकर जाऊंगा। जब पैसे नहीं मिलेंगे तो कलीम कहेगा कि भाई अब जब पैसे नहीं है तो तुम्हारा जो है रहने का मेरे साथ क्या फ़ायदा, तो वो इसे तलाक दे देगा। जोई को इस बात पे कड़ी से कड़ी सज़ा मिल जाएगी। वो फिर भी सारा जो कसूर होगा वो अदन के ऊपर डालेंगे। ये लोग तो सारी जो बात होगी, ये गेम होगी, अदन के ऊपर डालेंगे और अदन के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश भी करेंगे कि किसी तरीके से अदन जो है वो तबरेज़ से दूर चली जाए। अदन खुद ऐसी डिमांड रख दे तबरेज़ के सामने कि भाई मुझे तलाक दे दो, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती, ताकि कुछ ऐसा सीन पैदा हो जाए। लेकिन जहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हक लेने की बात करती भी है तो तबरेज़ आएगा और इसे आकर प्यार से बात करेगा तो इसके दिल में मोहब्बत पैदा शुरू हो जाएगी। अब देखें कि एक दिन या 2 दिन तबरेज़ ने इसके साथ प्यार से बात की है, इसके साथ बैठकर जो है वो नाश्ता किया है, तो अदन के चेहरे की खुशी देखें, उसके चेहरे के तासुरात देखें, वो बेचारी इस बात पे कितनी तरस रही थी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी दिन बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या जहां पर जो है तबरेज़ के घर वाले इस बात पे जोर लगाएंगे और तबरेज़ को मजबूर करने की कोशिश करेंगे कि भाई जितना हो सके तू अदन को तलाक दे दे, सुंबल के पास चला जा। अगर ये बात तबरेज़ के सामने आती भी है तो तबरेज़ का अगला लायामल कौन सा होगा, क्या अपने वालिदैन की ये बात मान पाएगा। शफक जिस हिसाब से जलील और ख्वार हो रही है तो शफक का मर्द क्या शफक को तलाक दे देगा। तलाक के बाद शफक फिर से उर्फी की ज़िंदगी में आ जाएगी। ये सब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।